प्रणाम जी। आज हम जानेंगे कि परंपरा किसे कहते हैं और कैसे बना, इसका बनने का वजह क्या था। जब हम अपने बुजुर्गों के पास बैठेंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा, क्योंकि हम सब के सामने एक ही प्रश्न होता है कि परंपरा है, परंपरा है, परंपरा है, परंपरा है। जब हमारे यहाँ कर्म कांड होता है, पूजा पाठ होता है या ब्रह्म भोज कराते हैं, तो उसमें कुछ विधि विधान है। किसी को 16 दिन पर होता है, किसी को 14 दिन पर होता है, किसी को 12 दिन पर होता है। ऐसा क्यों होता है, आइए जानेंगे इस वीडियो से। प्रेम से बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम अपने बुजुर्गों के पास बैठेंगे तो उनसे मालूम चलेगा ये सच्चाई क्या है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमने अपने बुजुर्गों से सुने हैं, वही बात हम बता रहे हैं। क्योंकि हमने बताया कि बुजुर्गों के पास बैठेंगे, उम्र की तजुर्बा होगी, और किताब से तोता मैने का ज्ञान होता है, जो लिखा है वही उसी को जान कर कहेंगे। गुरुजनों के पास बैठेंगे तो हमें उम्र की तजुर्बा, क्योंकि उम्र हमसे अधिक, यानी कि उनकी उम्र में कितनी घटनाएं हुई हैं, कितनी उनके समय कैसे आदमी व्यतीत किए हैं, जीवन कैसे यापन करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वो सारी बातें वो बताते हैं, क्योंकि सामने घट चुकी है। उसे हम किताबों में पढ़ लिख कर ज्ञान अध्ययन करने से उसकी तुलना नहीं कर सकते, जो उम्र की तजुर्बा के ज्ञान है। तो जब हम अपने बुजुर्गों के पास बैठेंगे तो हमें ज्ञात होता है। तो हमने बाबाओं से, चाचा से जब हमने पूछा कि बाबा जी ये परंपरा क्या है, तो उन्होंने बताया कि आज से 100, 150, 200 वर्ष पहले की बात है कि पहले के विद्यालयों में छोट वर्ग के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते थे। हमने पूछा क्यों, तो बोले उसमें बाबा जो ब्राह्मण थे उनकी तानाशाही इतनी थी कि छोट कास्ट के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते थे। तो बोले कि ठीक है, तो इसका उदाहरण दीजिए, कैसे मान लें। तो बोले कि इसका जीता जागता बाबा भीमराव अंबेडकर जी हैं, जो भारत के संविधान लिखे हैं। उनको भी ब्राह्मण ने पढ़ने नहीं दिया करते थे। माँ सरस्वती की कृपा ऐसी हुई कि जो आज वो पूजे जाते हैं। हमने कहा ये बात सत्य है। बोले तो ये परंपरा जो बोलते हैं शादियों में, कर्मकांड में, ब्रह्मभोज में, एक ऐसी है। तो उन्होंने बताया कि पहले के समय में ये भी विधान था कि छोट वर्ग के बच्चे वेद, शास्त्र, पुराण पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर वो छू दे तो उसे कहते थे कि वो अशुद्ध हो गया। वेद, शास्त्र, पुराण केवल ब्राह्मण के ही लड़के पढ़ते थे। उसमें जो जो बात लिखी हुई थी, वो चाहे सही हो या गलत हो, उसके आधार पर हम लोग नहीं पढ़ने की वजह से नहीं मालूम था। जो जो कहा करते थे बाबा लोग, उसे हम लोग करते आ गए। वही एक परंपरा बन गई। बाबा ने कह दिया कि ऐसा करना है, बाबा ने कहते ऐसा लिखा है ऐसा करना हो। हम तो पढ़े लिखे थे नहीं, हमें अधिकार भी नहीं था। वो करते जैसे जैसे कराते आ गए, वैसे करते गए। तो हमने कहा तो सारी बातें गलत तो नहीं होगी। कहले हाँ, ये बात तो सत्य है, सारी बात तो गलत नहीं कराते हैं, उसमें कुछ कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो गलत कराते हैं। कहने आप कैसे जाने, क्योंकि इस समय सब वर्ग के बच्चे वेद, शास्त्र, पुराण पढ़ सकते हैं, सत्संग में जा सकते हैं, सत्संग में जाएंगे
तो हमें मालूम चलेगा कि क्या सत्य और क्या असत्य है। जो हमें 12 दिन पर होता है, 14 दिन पर होता है, तो कुछ आदमी ये भी कह देते हैं कि पैसे के अभाव में कुछ जाति के लोगों को 16 दिन पर हो गया। तो ये मानते हैं कि उस समय सब जाति के आदमी गरीब था और सब जाति का आदमी अमीर था। ये तो नहीं था क्योंकि ब्राह्मण के जाति के आदमी अमीर थे, वो भी कुछ आदमी गरीब थे और कुछ आदमी अमीर थे। तो ऐसा क्यों, किसी को 12, किसी को 14, किसी को 16, ऐसा क्यों? तो उसमें अपनी पेट पालने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, ठग बुद्धि अपनाने के लिए उसमें कुछ अपने तरफ से कर्मकांड बना दिए गए और उसको निभाते 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 हम लोग आज कहते हैं कि परंपरा है। जैसे कि अगर अपने गांव में कोई भी भाई नवरातन में अगर बाल नहीं बनवाया, दाढ़ी नहीं बनवाया और किसी मित्र ने पूछ दिया आपने बाल नहीं बनवाए, इतना बड़ा हुआ क्यों है, तो उसने कह दिया कि हम नवरातन में बाल नहीं बनवाते हैं। जैसे लोग कह देते हैं कि मैं इस समय ये नहीं करता हूँ, मैं उस समय ये नहीं करता हूँ। जैसे कि मेरे पास पैसा नहीं है और कोई ने कह दिया कि ये चलिए खा लीजिए, हम बोलते हैं कि सब नहीं खाते हैं, ये कर लीजिए, हम नहीं खाते हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ है। तो उन्होंने अगर मजाक में चाहे रियल में कैसे भी कह दिया कि नवरात्र में, उसने इस पूछा नहीं क्यों और कैसे, और उसने भी बाल रखना शुरू कर। उससे कोई पूछा घर वालों ने कि क्यों नहीं बाल बनवाए, तो उसने बोला कि मैं भी नवरात्र में बाल नहीं बनवाता हूँ। ऐसे करते करते गांव के लोगों ने एक बना दिया और उसमें ये साबित कर दिया गया कि नवरात्र में बाल नहीं बनता है, बाल नहीं बनवाया जाता है। जैसे कि हमारे सामने एक त्यौहार है जिसे औरतें करती हैं, जिसे करवा चौथ कहते हैं। और करवा चौथ अमृतसर, पंजाब इस साइड में अधिक होता है, अपने बिहार यूपी में बहुत कम है। लेकिन इस समय भी आ गया है। अपनी दादी से पूछा जाए कि दादी ऐसा जो करवा चौथ है इसको आप क्या जानती हैं, तो बोलेंगे कि कुछ सालों से जानती हैं, इससे पहले नहीं था। अभी ये भी अपने शरीर पर त्याग करते हैं। मेरे नाती पोता पनाती हो जाए, उनसे पूछा जाए, उनके जो बच्चे हैं वो पूछेंगे कि कहेंगे क्या ये परंपरा है, बहुत पहले से चली आ रही है, बहुत पहले से चली आ रही है। ये भी एक त्यौहार बन जाएगा, बोलेंगे बहुत सालों से आ रही है। 2-4 पुस्तान खत्म होगा कि बोले कि ये भी परंपरा बन जाएगी कि बहुत साल पहले से है। हर एक त्यौहार में ब्राह्मणों ने अपनी एक व्यवसाय बना लिए। कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं है जिसको छोड़े हों। पूजा जब हम करते हैं और करवाते हैं उसमें अंतर है। करना है अपने लिए तो करवाते क्यों? जो करता है स्वयं के लिए, क्योंकि कर्म भूमि है, खुद के लिए करता है, तो हम दूसरे से क्यों करवाते हैं? पंडित जी आएंगे तो करवाएंगे, एक ऐसा थोड़ी होता है। हम स्वयं करना चाहिए। हम कर्म कांडों में फंसे हुए हैं। सब हम आश्रित पंडित जी पे हैं। पंडित जी के भी 2 हाथ हैं भाई, पंडित जी के 2 आँख हैं, 2 कान हैं, सब चीज़ें आप ही के जैसा है। जब वो उस वेद शास्त्र को पढ़कर वो पंडित जी कहलाते हैं, तो आप क्यों नहीं पंडित जी कहलाते हैं? आप भी, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, जो ज्ञानी है वो पंडित है, जिसके अंदर प्रेम आ गया, जो प्रेम के स्वरूप को जान गया, वो पंडित कहलाता है। ये वेद शास्त्र कहते हैं कि पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न को, या 2.5 अक्षर प्रेम का सो पढ़े सो पंडित हो। जो प्रेम को पढ़ लेता है वो पंडित कहलाता है। जाति से कोई बात। एक और चीज हमारे सामने आ जाती है कि मूर्ति किसे कहते हैं। किसी भी चीज को जब तक हम जानेंगे नहीं वास्तविकता वो शब्द क्या कह रहा है, तब तक सत्य को नहीं जानेंगे, तब तक हम लोग माया में रहेंगे, कर्म कांड में फंसे रहेंगे। और कर्म कांड से कभी भी आपको मुक्ति नहीं होगी। तो हम आप से नम्र निवेदन है कि आप किसी की बातों में न पड़े,
आप स्वयं बुद्धिजीव हैं। किसी भी कोई भी कह रहा है उस बात पर पहले आप खुद समझें, मंथन करें तो आप करें। तो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, हम नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें बताएंगे कि मूर्ति किसे कहते हैं, मूर्ति का मतलब क्या होता है, दुर्गा किसे कहते हैं, देवता किसे कहते हैं और भगवान किसे कहते हैं। इसी के साथ मैं प्रेम प्रणाम, प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण।